नागरिक संशोधन कानून एक बार फिर यानी सीएए, यह कानून शुरुआत में ही विवादों में रहा है। इस वजह से दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके बाद यह कानून को लागू कर दिया जाएगा। नागरिक संशोधन कानून लागू होने के बाद भारत के पड़ोसी देशों में रहने वाले लोगों के लिए भारत की नागरिकता हासिल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब तक भारत नागरिकता हासिल करने के लिए शर्तों में काफ़ी मुश्किलें आती थी। इस कानून को लेकर काफ़ी प्रदर्शन और बवाल भी हुआ है, लेकिन यह मूल रूप से भारत के पड़ोसी देशों में लोगों को नागरिकता देने से जुड़ा हुआ कानून है। आइए जानते हैं देश में रह रहे लोगों को इस कानून से कितना प्रभाव पड़ेगा और लोग इनका विरोध क्यों कर रहे हैं। यह बात हम बता रहे हैं कि नागरिक संशोधन कानून लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव आ जाएंगे, आम लोगों के जीवन में इसका क्या असर पड़ेगा। ये जानते हैं सीएए क्या है। विवाद नागरिक संशोधन अधिनियम में भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है जिसे धर्म के आधार पर परेशान किया जा रहा हो। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध और पारसी लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इस कानून में मुसलमानों का जिक्र नहीं होने से विवाद हो रहा है। इस वजह से सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप भी लग रहा है। एनआरसी से जोड़ रहे लोग इस कानून को एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस आधार पर कहा जा रहा है कि एनआरसी के जरिए लोगों को भारतीय नागरिकता छीनी जा रही है और फिर सीएए के जरिए उन्हें फिर से नागरिकता दी जाएगी। इस प्रक्रिया में मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि सीएए में पड़ोसी देशों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। सीएए का फ़ायदा भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे लोगों को और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिन लोगों को धर्म के आधार पर परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों को सीएए के जरिए आसानी से भारत में नागरिकता मिल जाएगी। किसे कितना नुकसान हो सकता है। इस कानून में किसी को सीधा नुकसान नहीं होगा। हालांकि पड़ोसी देश के लोग आने पर भारत की आबादी बढ़ती है। मौजूदा समय में भारतीय दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। पड़ोसी देश से लोगों को आने पर देशों में संसाधनों का दबाव बढ़ता है। इसका असर देश की जनता पर पड़ता है। धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन इस कानून पर धर्मनिरपेक्ष के उल्लंघन करने का आरोप लगाया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार देश में किसी भी धर्म को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि यह कानून में मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। इसी वजह से धर्मनिरपेक्ष का उल्लंघन करने की बात कही जा रही है। इस सीएए को एनआरसी से जोड़ा जा रहा है। आलोचकों का मानना है कि सीएए लागू होने के बाद सरकार एनआरसी लागू करने के बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि देश में नागरिकता धर्म के आधार पर तय होगी। आलोचकों को यह भी डर है कि एनआरसी आने के बाद कई लोग भारत से बाहर हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोगों में सीएए की तरह नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी वह किसके पास यह भी सबूत नहीं होगा कि वह पहले किस में रहते थे और उनके पास रहने के लिए कोई देश नहीं है। इस कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मानवाधिकार संगठन ने भी भारत सरकार की आलोचना की है। मानवाधिकार उल्लंघन और धार्मिक भेदभाव को लेकर भी आलोचना की गई है। इस कानून के तहत वोटों का ध्रुवीकरण करने की भी आशंका जताई जा रही है। इस कानून के जरिए सत्ताधारी पार्टी बहुसंख्यक मतों को अपने पक्ष में एकत्रित कर सकती है। इस कानून के आने से मुसलमान को हाशिए पर
चले जाने का डर है। इस कानून को लेकर अल्पसंख्यक समूह में डर है कि इससे लागू होने के बाद उनके अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है।